तो ख़वातीन हज़रात, स्पॉट लाइफ के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ हुसैन धनानी और आज हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह हमारे दोस्त शाहरुख तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख, क्या हाल है आपके? आपको पता है थोड़ी तबीयत ऑफ है आजकल। क्या चल रहा है आपकी? अभी तो क्या हुआ है? बस आजकल वायरल, आपको पता है, वायरल फैला बड़ा हुआ फैला है, हुआ है। तो और ये उसकी जो वजह से मौसम तब्दील हो रहा है ना कराची का, वैसे ही मौसम मुझे समझ नहीं आता, कुछ और ही सिस्टम चल रहा होता है यहाँ पर। इसी वजह से मेरे ख्याल से ये एपिसोड जो हमारा स्पॉट लाइफ का है वो मंडे को नहीं आया। मंडे को नहीं आया। और इसी ये है वजह कि से शाहरुख भाई जो है हमारे बीमार थे, तो मंडे को हमने एक पॉडकास्ट चलाया। उम्मीद करते हैं वो आपको पसंद आया होगा। और अब जो है हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है इस हाँ, ये वक्त। भी आज वेडनेसडे ये हम कर रहे हैं, देखते हैं हम आज देखते हैं चला ये एडिट पाते नहीं जाती नहीं चला जाती, पाते बस चली लेकिन जाए। कोशिश पूरी है। तो शाहरुख, आज के स्पॉट लाइफ में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हमने पहले की एक मूवी बॉलीवुड की, फिर हमने की है पाकिस्तान के सॉन्ग्स, पे फिर की हमने किया एक PSL का एंथम। PSL का एंथम। तो हमने बोला 2 पाकिस्तान हो गए, हम वापसी हम जाते हैं तो इंडिया की तरफ। इंडिया की तरफ या थोड़ा कल्चरल डाइवर्सिटी की तरफ जाएं। बहुत जो है वो हमने बॉलीवुड दिखा दिया, हमने लॉलीवुड दिखा दिया, हाँ, हमने म्यूजिक दिखा दिया। तो क्यों तो ना ये हम एक तमिल मूवी है हाँ और ये नेटफ्लिक्स पे बड़ी ट्रेंड कर रही है, सेकंड हाँ, नंबर पे थी ये मैं शायद। बताता चलूँ कि पाकिस्तान में, इंडिया में नेटफ्लिक्स पे ये काफ़ी ट्रेंड कर रही थी और हमें भी काफ़ी कंसर्न ये था कि यार क्या ऐसी बात है इस मूवी में कि ये पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रही है। यूजुअली बॉलीवुड की जो आपकी मसाला फिल्म होती है वो बिल्कुल पाकिस्तान में ज़्यादा ट्रेंड कर रही होती है। बिल्कुल लेकिन आजकल जिस तरह से साउथ इंडियन फिल्म्स बन रही है, तो उसका रुझान भी पाकिस्तान की तरफ काफ़ी देखा जा रहा है और लोग बड़े शौक से देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा शाहरुख, इस मूवी के बारे में थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दे दें ताकि ऑडियंस को भी आइडिया हो जाए कि हम किस तरफ इसको लेके जा रहे हैं। यही एक्शन फिल्म है हाँ। बेसिकली जो है, और है तो एक्शन थ्रिलर लेकिन थोड़ा सा कॉमेडी कॉमेडी एलिमेंट भी है, उनके जो वो तो होता कैरेक्टर्स है, है। वो तो मस्त है कि तमिल फिल्म का जो एक होता है ना कि कुछ कुछ सेट रूल्स हैं, उनकी गाइडलाइंस होती है कि इस चीज़ों पे ये जो है वो फिल्म एक तश्कील देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जांपल कॉमेडी होगी होगी, ठीक है। दूसरा ये कि वो फिजिक्स के लॉज को डिफाई कर देते हैं, वो मानते ही तो नहीं है भाई। है ही नहीं, है ही नहीं, सही है, जिसे भी अगर कहते हैं। हीरो के पास सिर्फ एक बंदूक है, उसमें एक गोली है, तो वो उस एक गोली से 100 दुश्मन गिरा देगा और हम बिलीव कर लेते हैं और हमें मज़ा भी आता है। और उसके साथ ये भी होता है कि वो कृष्णनुमा हीरो होगा, इधर से उधर उछलेगा, चलेगा कुछ उसको भी एक गोली भी नहीं लगेगी। उसको नहीं, भले कितना भी आपका हाँ। विलन या एंटागनिस्ट कितना भी स्ट्रांग हो, हम्म हीरो ने बच जाना है। उसके ऊपर अगर 100 बंदों की आर्मी ने भी फायर छोड़ा है तो उसको एक गोली नहीं लगेगी। काफ़ी खिचड़ी बनी हुई है इस मूवी में। हर मोड़ पे एक सस्पेंस है, हर मोड़ पे एक जो है एक नया समझ लें कि एक स्टोरी खुलने लगती है। हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा यार ये फिल्म इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा होगा शायद। मनी हाइस्ट की जो है वो कॉपी हमें लग रही होती है, लेकिन इतने इसमें फोल्ड्स हैं, इतनी इसमें चीज़ें हैं कि एट दी एंड तक आप जो है ना वो सरप्राइज रहते हैं कि अच्छा यार ये क्या हुआ इसमें। अच्छा, एक चीज़ इसकी अच्छी ये थी कि मोस्टली आपने मूवीज़ में देखा होगा तो दिखाते हैं भाई एक ये मिशन है, इसकी प्लानिंग चल रही है, पूरा बैक स्टोरी काफ़ी होती बहुत है। होती है। इसके अंदर शुरू से लेके एंड तक वो बैंक के अंदर हैं, हाँ, ठीक है, और वो पूरी मूवी 2.5 घंटे हो गए वो बैंक के अराउंड ही, मतलब थोड़ा सा एंड में बाहर निकले, लेकिन फ्लैशबैक्स भी हैं थोड़े हाँ, बहुत। हाँ मतलब बैंक के अंदर रही। तो मुझे ये था कि डायरेक्ट शुरू में ही उन्होंने हुक कर लिया एक तो हाँ, ये कि यार बैंक पूरा फास्ट कट्स होते हैं ना इसके। फास्ट कट ये के ये भाई। तमिल मूवी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि फास्ट कट पे बंदा जो है ना वो पकड़ के रखता है उसको, बिल्कुल कि वो जिस तरह से एक्शन चल रहा है, डायलॉग्स चल रहे होते हैं और वो जो इनके साउंड इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, तो बंदा वहीं पे हुक हो जाता है कि भाई बिल्कुल देखनी तो है, क्या चल रहा है ये। बिल्कुल। तो शाहरुख, हमारा एक तरीका ये होता है कि हम जब भी कोई डायसेक्शन करते हैं या कोई भी पोस्टमार्टम करते हैं किसी भी फिल्म का या म्यूज़िक वीडियो का, तो अक्सर उसमें हम थोड़े से ब्लंडर्स ढूंढ रहे होते हैं प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से। लेकिन मेरे ख्याल से हमें इस मूवी में कोई ब्लंडर या फिर एनीथिंग जो कि रियलिस्टिक ना हो उस पर बात नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बात हाँ, मतलब हैं तो ब्लंडर्स इसमें भी हैं हाँ। ऑब्वियसली, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो अनरियलिस्टिक हैं, लेकिन वो अगर आप देखें तो ये वो जैसे आपने बात की लार्जर देन लाइफ ही दिखाते हैं, ठीक है, इनकी वीडियोस मूवीज़ होती ही ऐसी हैं। तो वो फिर मतलब अगर उसको पॉइंट आउट करते रहें फिर तो हर मूवी में ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। और तो मुझे लगता है कि तमिल ऐसी फिल्म है कि जो बहुत पहले से ही उन्होंने अपनी फाउंडेशन ही ऐसी बनाई ये हुई है। बात है, और मोरलेस मेरे ख्याल से मूवी अगर एंजॉय बंदा कर रहा है, हर चीज़ है, और वो फैंटेसी भी है, लेकिन इसमें बहुत सारे मैसेज, पॉइंट्स, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मैसेजेस बिल्कुल हैं जो कि हम शायद एज बिल्कुल अ पाकिस्तानी रिलेट कर बिल्कुल। सकते हैं। और जिस तरीके से वो मैसेज दिए गए, मेरे ख्याल से वही सबसे अच्छा तरीका है कि यार बंदा बोर भी ना हो, और ये भी ना हो कि वो डायरेक्ट घुसा जा और रहा है मैसेज भी पहुंच और जाए। मैसेज पहुंच जाए और बंदा एंटरटेन भी हो जाए। तो ये चीज़ है, लेकिन इससे अलावा एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मोमेंट है कि हमारे अपने जो फेमस डायरेक्टर हैं उनका डेब्यू था फिल्म में, हमारे ठीक है। फेमस डायरेक्टर असदुल हक का आप लोग जानते हो। असदुल हक यहाँ पे हाँ, कहाँ से आ गए भाई? आपके जो हीरो थे वो असदुल हक हैं, उनका डेब्यू है ये। अरे भाई, वो उसका उसके जैसे मिलते जुलते हैं, वो असदुल हक वो थोड़ी नहीं है। है? नहीं भाई, असदुल अच्छा, हक वहाँ मुझे तो तमिल लगा फिल्मों कि में काम करेंगे असदुल मुझे हक लगा यार। शायद यार वो पूरी उनकी लुक और हर चीज़,
मैंने लगा भाई वो मतलब इंडिया हाँ, तक। अगर देखा जाए तो वो बियर्ड रखने का स्टाइल पूरा और जो फेस कट है वो असदुल हक साहब से मिलता है, हाँ लेकिन भाई वो असदुल हक नहीं अच्छा, है। मुझे तो पूरी फील आई, मैंने बोला यार मैं ये तो तो गुड सीन है। आपको लगता है कि इस मैं वक्त तो कनेक्ट कर पाकिस्तान रहा था और कि यार पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया। इंडिया के हालात ऐसे हैं कि हमारे डायरेक्टर जो है यार वहाँ होता है, अभी जाके। देखे ना जावेद अख्तर भी आए हुए हैं पाकिस्तान, तो हमारे असदुल्ला क्यों नहीं जा सकते? जावेद अख्तर का क्या सीन चल रहा है ये पाकिस्तान में, पता क्या नहीं, आए आए हुए हुए हैं हैं? हाँ, अच्छा, वो कोई फेस्टिवल लाहौर में हो अच्छा रहा है वो तो तो। फिर अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात हो गई है कि जब हमारे हालात अच्छे थे इंडिया के साथ, तो नसीरुद्दीन शाह साहब और बाकी बड़े बड़े जो वहाँ के आर्टिस्ट हैं, पोएट्स हैं, वो यहाँ आते थे और उनके लेक्चर चलते थे। उसके बाद बीच में हालात जब हमारे ख़राब हुए तो फिर एक बिल्कुल पॉज लग गया। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अब ये वापस आ रहे हैं तो हो बड़ी रहा है। अच्छी है, आर्टिस्ट की जीत है और हमारे जो जो है बात है, फिल्म इंडस्ट्री की ये जीत है। अच्छी चीज़ है यार, ये होनी चाहिए। हम्म अच्छा ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन यार ओवरऑल मैं कहूँगा जो प्रोडक्शन क्वालिटी है ना हम्म मूवी की वो हम्म, A1 है। हाँ मतलब आप आर्ट डायरेक्शन देख लें, आप शॉर्ट्स देख लें, सिनेमाटोग्राफी है, बिल्कुल, डायरेक्शन है, चीज़ें बहुत ओवरऑल पुराना गुड है। एक्सपीरियंस है ये हाँ तामिल वालों का। बिल्कुल, ओवर द टॉप है, ठीक है, एग्जेजरेट किया हुआ है कुछ चीज़ों हम्म, को, जैसे फिजिक्स के लॉ जैसे आपने बोला है ही नहीं। डिफाई कर देते हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया सबसे बड़ा, जब वो असिस्टेंट कमिश्नर जा रहा होता है हाँ अंदर, गेट से बम उतारता है, रोड के अंदर जो है ना वो गड्ढा हो हाँ, हो गया, गया था। लेकिन उस बैंक के शीशे नहीं टूटे। हाँ 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 हाँ, ये तो बड़ा वो शीशे नहीं कुछ टूटे, चीज़ें जो है वो मिस पिलर कर टूट जाते गया, हैं। हर चीज़ हो गया, शीशे नहीं टूट रहे उनके, बॉम्ब प्रूफ होंगे। बॉम्ब प्रूफ होंगे, पता नहीं क्या प्रूफ है, लेकिन बाद में गोलियां लगी तो सब टूट गया वो। हाँ, तो उस पर नीचे अगर छोटे अल्फाज में लिखा हुआ था कि दिस ग्लास इज बॉम्ब प्रूफ बट नॉट बुलेट प्रूफ, ये आपने नोटिस नहीं किया मैंने था? शायद देखा नहीं होगा खैर वो, मैं भी लंबी अलग लंबी छोड़ हिंदी में लिखा होगा। अच्छा तामिल में एक लिखा होगा। एक एक बड़ी मजे की चीज़ थी, वो जो बैंक के बिल्कुल सामने रेस्टोरेंट था ना, हाँ उसमें आपने देखा होगा तो वो एक शुरू में शॉर्ट में इसमें चलाएंगे भी, तो उसमें एक QR कोड लगा हुआ है आगे, हाँ हाँ हाँ, वो मैंने स्कैन करके देखा, मैंने बोला यार देखें तो क्या है कहाँ का था? तो अच्छा मूवी शूट हुई मेरे ख्याल से चेन्नई में, चेन्नई दिखाया गया है कि चेन्नई है, इंडिया ठीक है चेन्नई, हाँ। इंडिया चेन्नई में देखा हूँ कि एक जगह पुलिस का बोर्ड हम्म, लगा हुआ था चेन्नई वाला, और तमिल पुलिस थी तो, लेकिन वो जो मैंने QR कोड स्कैन किया तो वो चला, वो मैंने स्कैन हो रहा है? हाँ मैंने हैरान हुआ कि यार ये मतलब ये इन्होंने फेक नहीं है, ये रियल है क्या? अच्छा, लेकिन वो जब खुला तो कोई कहाँ का था? फिलीपींस में कोई रेस्टोरेंट है, माइलीज या करके कुछ, मैंने बोला ये क्या फिलीपींस का चक्कर है, रेस्टोरेंट था, अच्छा। फिलीपींस की कोई लोकेशन की रेस्टोरेंट खोल हाँ, रहा है, मैंने बोला अच्छा यार ये या वो चक्कर है, गूगल से उठाया होगा ना QR कोड ऑफ अ रेस्टोरेंट और बस प्रिंट किया, हो लगाया सकता देमार है। 4.5। तो मैंने बोला अच्छा, फिर मुझे लगा ये वहाँ शूट हुआ होगा, क्या होगा, क्या चक्कर या है। खैर इसको लेकिन लगाएंगे हम इस पे एडिट बिल्कुल पे, मैं बिल्कुल भी बिल्कुल, ज़रा इसको आप फिर लोग भी से इसको स्कैन करें, मैं तो कहूँगा, और बताएं कि आपके पास क्या खुल रहा है। यही खुलेगा और क्या खुलेगा, क्या पता कोई दूसरी जगह खुल रही हो। क्या होता है हाँ सबके पास डिफरेंट हो, चेंज होता रहे वो। अच्छा शाहरुख, मैं जैसे आपसे कह रहा था कि इस फिल्म को अब उस तरीके से तो प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से या लॉजिकल क्रिटिक नहीं करते, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसी बातें थी, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज थी जो हम पाकिस्तानी भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसमें एक रॉबरी की बात होती है, बैंक रॉबरी, ठीक है। बिल्कुल पाकिस्तान में बेशुमार रॉबरी है, हर पाकिस्तान हर में नए साल के साथ जो है ना सबसे पहले न्यूज़ आती है कि इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर देते चलें कि साल की पहली रॉबरी जो है वो फ़लाँ रोड पे फ़लाँ बैंक के अंदर पेश आई है और जो है इतने रुपए लूट के चोर ले गए। बिल्कुल ये हमारे यहाँ कॉमन है। फिर हमारे यहाँ पर एक चीज़ बहुत कॉमन है, ये जो आपके स्कैम्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के स्कैम होते हैं, आप सिक्योरिटी कंपनीज पे जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड के स्कैम, क्रेडिट आपको कार्ड हर के आए दिन स्कैम कॉल होते आ हैं, रही होती है। हाँ, इंश्योरेंस स्कैम होते हैं आपके, ठीक है। ये बैंकों का मेरे ख्याल से पिछले महीनों कितना मसला चला हुआ था कि डाटा आपका जो है वो डार्क वेब पे लीक हो रहा है। बिल्कुल, अभी रिसेंटली आपने वो देखा होगा कि HBL के बहुत सारे अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रही हैं, पता नहीं है कौन कर रहा है क्या। लेकिन ये हमेशा से एक मसला रहा है कि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ये करप्शन कह लें या स्कैम कह लें, ये हमेशा रहता है। और एट द एंड ऑफ द डे जो रिच होता है ना, जो हायर मैनेजमेंट में होता है, वो बच भी जाता है, बिल्कुल वो उन पैसों से अच्छा खासा कमा लेता है, बिल्कुल पिसती हमारी आवाम है। बिल्कुल, तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये पाकिस्तान में भी पाकिस्तान अलमिया में है। भी, और मेरे ख्याल और से इसलिए मेरे हर ख्याल से ये जगह ही होता पाकिस्तान में होगा। इतनी हिट हुई है और इतना ट्रेंड कर रही है, क्योंकि मैं जब वो फिल्म देख रहा था ना, उस पर जितनी भी चीज़ें बताई गई थी मैं रिलेट कर पा रहा था। रिलेटेबल है यहाँ हाँ पे भी, ऑब्वियसली आप देख लें तो मतलब किस तरीके से उसमें दिखाया गया कि यार सिर्फ बैंक नहीं, बैंक के अराउंड वो पुलिस भी इन्वॉल्व है, और हर एक एक मेरे ख्याल से माफिया है, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व, हर कोई ये इन्वॉल्व एक है। माफिया बना हुआ है, सबको अपना अपना कट जा रहा है, बिल्कुल, ठीक है, साइकिल का सब हिस्सा है। और और पिस कौन रहा है, वही जो बेचारे आवाम, प्रोटेस्ट क्योंकि करने आए थे, और उनका भी वो जो सीन होता है यार, आपने उनको जला दिया देखा? जाता है। और अच्छा वो भी जलाने आए होते हैं बैंक को, बिल्कुल, ठीक है, और उनको लेकिन जला देते हैं। पुलिस क्या करती है, उल्टा उन्हें आग लगा के उन्हें मतलब जला वही सारे देती है। टैक्टिक्स जो मीडिया यूज कर रहा होता है, सारे हाँ यूज कर रहे होते हैं वो। जैसे अब उनका बैंक जो एक मेन इसका जो एक प्लॉट है कि बैंक लूटा जा रहा है, ठीक है, और इसमें इतनी समझ लें कि कहानियाँ हैं कि सबसे पहले लगता है कि एक बंदा जो है, एक टीम है रॉबर्ट्स की जो वो बैंक लूटने आ रही है, पता चलता है वो तो एक्चुअल है ही नहीं, असली तो कोई और लूटने आया है, टीम ए लूटने आई हुई है। फिर बिल्कुल पता चल रहा है टीम ए भी नहीं, एक टीम सी है जो खुद का बिल्कुल बैंक लुटवाने पे तुली हुई है, हाँ ठीक है।
और ये इतने सारे माफिया जो हैं वो एक बैंक को लूटना चाह रहे हैं। शुरू में लगता है शायद 500 करोड़ को वो चोरी कर लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पता चलता है कुछ 25,000 करोड़ या पता नहीं कितने हज़ार करोड़ उतने होते हैं बैंक में। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने वाली है कि कितनी इरेगुलरिटीज़ होती है, बैंक भी कितना छुप के अपने अथॉरिटीज़ से जो इनकी लिमिट होती है उससे ज़्यादा रख रही होती है। बिल्कुल तो उन्हें एक लिमिट सेट की जाती है कि भाई आपने अपने रिजर्व में इतना रखना है, और वो एक्स्ट्रा रख रही होती है। बिल्कुल ऊपर से नीचे तक हर कोई करप्शन कर रहा है और हर कोई मिला हुआ है इसके अंदर। बिल्कुल। तो वही है ना कि जो अमीर है वो अपने जो वेस निकाल देता है कुछ ना कुछ करके। अमीर हमेशा बच क्यों जाता है? पैसा, पावर, हर वो चीज़। वो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि जेलों में इस वक्त सारे के सारे साइकिल चोर हैं, बिल्कुल और जितने बिलियनर्स हैं जिन्होंने बिलियंस की करप्शन की है वो बाहर फिर रहे हैं। वही वाली बात है ना, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास पावर नहीं है, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा ना, हम्म। आपकी कोई हैसियत नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि चोरी करो तो बड़ी चोरी करो, वरना अगर छोटी चोरी करोगे तो पिस जाओगे। ऐसा बिल्कुल, ही है। आप ये देख लेना, कोई बैटरी चोर होता है या कुछ होता है, साइकिल उसको चोर है, आवाम बैटरी साइकिल चोर है। चोर है, उसको पकड़ लेते हैं और उसको जेल भी हो जाती है, हर चीज़ जाती है, उसका कुछ नहीं होता। लेकिन जो बड़े बड़े आपके बिलियंस ऑफ रुपीज के जो चोर हैं। चोर हैं, बैंक रॉबरी हो रही हैं, या बड़े बड़े ऐसे सीन हो रहे हैं, उनके अभी तक पता नहीं होता कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बड़े इंसिडेंट्स जो हो रहे होते हैं उनमें ही पता, उनके पीछे जो है ना ऑब्वियसली आपके बड़े लोग हैं, पावर है उनके पास, वो सारे यूज़ कर जैसे रहे अगर हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो 2015-12 इस तरह से, आई डोंट रिमेंबर द ईयर एग्जैक्टली, लेकिन आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पर एक बड़ा मशहूर मनी एक्सचेंज था। अब वो लोग समझ लें कि 40% उनका मार्केट शेयर था पूरे पाकिस्तान में, और ये लोग जो है वो रेमिटेंसेस वगैरह और बाकी सर्विसेज फाइनेंशियल देते थे। अब इनके सिर्फ पाकिस्तान में ही ब्रांचेस नहीं थी, इनकी पूरे ग्लोबली समझ लें कि इनकी ब्रांचेस थी। अब इनके ऊपर स्कैम किस तरीके से आया या कि ये किस तरीके से पकड़े गए कि ये लोग हवाला हुंडी का काम करते थे। दिखाने को तो एक तरफ कहते थे कि सब कुछ लीगल है, लेकिन एक पैरेलल ट्रांजैक्शन चलती थी, और उस तरीके से ये लोग जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और सारा पैसा अफगानिस्तान भेजते थे। बिल्कुल तो वो उनको पकड़ लिया गया पाकिस्तान में। जब उनको पकड़ लिया गया तो उन पर केसेस चले, उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया। अब लाइसेंस कैंसिल करने में भी गवर्नमेंट थोड़ी घबरा रही थी, क्योंकि 40% शेयर है पाकिस्तान के अंदर। अगर लाइसेंस कैंसिल होता है तो कितना इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके रेमिटेंसेस आ रहे होते हैं, और रेमिटेंसेस पाकिस्तान का सबसे बड़ा समझ रिसोर्स है डॉलर्स लाने का। बिल्कुल तो फिर स्टेप लिया गया, बड़ी अच्छी बात है। उस वक्त जो भी अदारे थे उन्होंने एक्शन लिया। अब सीन ये है कि उन पे केसेस चले, ये केसेस ग्लोबली हर जगह चले, अमेरिका में चले, सिंगापुर में भी चले, हर जगह केसेस चले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये बड़ी पार्टी थी, इनके पास पीछे रिसोर्सेज थे, इनके पास समझ लें इनके पास सारे पावर्स थे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके या तो अदालत में उनके केस अभी तक चल रहे हैं या बहुत सारी जगहों से उन्हें बरी कर दिया गया। बिल्कुल। आप अपने ये पॉलिटिशियंस देख लें, इनके जो सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केस और पैसों के केस चल रहे हैं, भाई ये प्रॉपर्टीज कैसे आई, फॉरेन प्रॉपर्टीज और सारी, सारे वो अभी रिहा हो तक चुके चल हैं। रहा है, वो वो उसका रिहा कुछ हो नहीं चुके, होता। नहीं चल रहा शाहरुख, वो रिहा हो मतलब रिहा हो चुके चुके हैं वो, उनको कुछ नहीं होता, निकल जाता और है। एट द एंड ऑफ द डे पिस्ती आवाम है, क्योंकि पिस्ती सारा आवाम है। पैसा, सारा इन्वेस्टमेंट, मतलब बड़े बुजुर्ग जो रिटायर हो चुके हैं उनकी जमा पूंजी वो बैंक में। भाई आप ये पता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, इजी टारगेट को आप पकड़ते हैं। आप भी अगर किसी पे गुस्सा निकालेंगे, आप किसी जो आप पे ऊपर है या पावर में है, जिसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, आप उस नहीं पर कर नहीं सकते, चल सकते, नहीं आप कर है ही सकते, नहीं, आप वो होगा, आप हमेशा नीचे वाले को निकालेंगे, क्योंकि भले वो उसकी आपका गलती कुछ, ना हो, हाँ, भले उसकी गलती ना हो, आप निकालेंगे उस कमजोर पे पे। निकालेंगे क्योंकि वो सेफ ऑप्शन वो है। सेफ ऑप्शन, आपको पता है यार वहाँ से ना बैकफायर नहीं होना, वहाँ से वो हम्म, नहीं रिएक्शन कुछ नहीं आना है। सही है। तो वो ये वो वाला चक्कर है, यहाँ पे भी इजी टारगेट को आप चूज करते हैं कि भाई ये है, इसको अच्छा, ये पकड़ो। काफ़ी आई ओपनर था कि एक तो आपकी चोरी वो होती है कि जो आप बंदूक के ज़ोर पे जाते हैं, बैंक आपने लूट लिया। जैसे एक एग्जांपल थी कि 2009 में कहते हैं कि ये बिगेस्ट स्कैम था पाकिस्तान की फाइनेंशियल हिस्ट्री में, या समझ लें बैंक रॉबरी के हिसाब से, कि 2009 के संडे की बात है, और लाइट बैंक जो आया चंडीगढ़ रोड है, वहाँ पर संडे के दिन गार्ड जो है वो प्राइवेट गार्ड्स, उन्होंने गैस कटर लेके पूरे वॉल्ट तोड़े बैंक के, वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज जितना भी यूरो पाउंड्स हैं वो कुछ निकालें। वो कुछ कहते हैं कि 100 बिलियन, ठीक है, उस टाइम का 100 बिलियन पता नहीं कितना होता है, कितने करोड़ हो जाते हैं, 1000 करोड़ हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं मुझे नहीं पता, इतना इतने ज़ीरो तो मैंने कभी गिने नहीं। तो वो उन्होंने चोरी कर लिया, ठीक है। अब तीनों जो कहते हैं गार्ड्स इसमें मिले हुए थे, तो एक कट गार्ड को गया, बाकी 2 कट दूसरे गार्ड को गए, और एट दी एंड वो पकड़े भी गए, ठीक है। लेकिन जब मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है ना, जब बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो पकड़े नहीं जाते। जैसे अभी रिसेंटली हैस्कॉल का एक बड़ा मसला चला था, उनका सीन ये था कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और हैस्कॉल, उनके दरमियान जो है कुछ मिली भगत हुई थी, और उनकी क्रेडिट लिमिट जो थी वो बढ़ा दी गई थी। कुछ मेरे ख्याल से 2 बिलियन थी, उनको 18 बिलियन दे दी, जो कि उनके लिमिट के बहुत ऊपर था।
पता चला कि नेशनल बैंक से भी कुछ लोग मिले हुए थे, कुछ लोग जो है वो हेस्कॉल से मिले हुए थे, और फिर एक बाहर की कोई फर्म थी जिन्होंने इनवॉइस रेस की कि भाई ओवर इनवॉइस रेस की, और वो जितना भी पाकिस्तान का पैसा था ना वो सारा बाहर चला गया। तो इस वक्त इकोनॉमी जो इस वक्त हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं ना, वो आधा अगर ये ब्लैक मनी रोक दिया जाए, ये करप्शन रोक दिया जाए, तो पैसा पाकिस्तान में रहे। नहीं, यही सारा सीन है। और वही मेरे ख्याल से मूवी में भी पूरा जो आपको मैं बात कर रहा था कि पूरा लिंक किया हुआ है कि यार एक पार्टी से इन्वॉल्व नहीं है, वो बैंक का जो ओनर है उसके साथ पॉलिटिक्स सबके कट जा रहे हैं, सब इन्वॉल्व हैं, सबके कट हैं। वो कितना, वो इतना अच्छा था कि सारे इतने शातिर बैठे हुए हैं। जैसे मीडिया की अगर बात की जाए तो पुलिस और मीडिया का जो एक लिंक बना हुआ है, ठीक है, वो पुलिस के पास जाहिर सी बात है सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है या सबसे पहला सबूत पुलिस के पास आता है, क्योंकि वो उस जगह पे मौजूद है। अब मीडिया वालों को क्या सीन है कि सबसे पहले न्यूज़ दी दिस चैनल ने, सबसे पहले सबसे आगे रहना है ना। हमारे यहाँ तो एक चलता है कि सबसे पहले न्यूज़ हमने ब्रेक की। अब इस सबसे आगे के चक्कर में वो देते हैं पुलिस को रिश्वत, जैसे कि फिल्म में हुआ। पुलिस कहती है कि यार इस सबूत का तो मैं 2 लाख रुपए लूंगा। अब वो न्यूज़ चैनल वाला बंदा क्या करता है, कॉल मिलाता है अपनी न्यूज़ चैनल में, बोलता है यार ये पुलिस जो है ना वो 10 लाख मांग रहा है, यानी उसने अपनी गेम कर ली, 8 लाख का प्रॉफिट तो उसने वहीं ले लिया। बिल्कुल ठीक है, अब पुलिस का हमें नहीं पता पुलिस ने कितने उसको कितने 1 लाख में मिल रहा है, 2 लाख में मिल रहा है। तो ऐसा भी नहीं कि आप अपना करप्शन का प्रॉफिट कुछ मिनिमम 10% रख रहे हो, मल्टीप्लाई बाय कितने, वो जहाँ पे जिसको जितना मौका मिले। वो शिराज रोय साहब कहते हैं ना कि शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। जो बात है तो वही वाला हिसाब है। ये हम एज अ अवाम हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब ये क्या मुस्तकबिल है हमारा, और ये हम कहाँ पे जाकर रुकेंगे। आई डोंट नो रुकना है नहीं रुकना है, या कब तक हम पाकिस्तान को इस तरह से खाएंगे। ये बात हुआ है कि जब आप वो मतलब वही घिसी पिटी बात है कि जब इदारे करप्ट हों तो फिर ऑब्वियसली हर वो कहते हैं कि लेवल पे भी करप्शन हो रही होती है। आपका अगर सरबरा करप्ट है ना, या जो बादशाह है या जो टॉप पे है वो अगर करप्शन कर रहा है ना, तो नीचे वाला करप्शन करेगा। आप एग्जांपल ले लेना आपके स्टूडियो में, ठीक है, आपका प्रोडक्शन स्टूडियो, आप ऊपर से अगर ले रहे होंगे ना, आपके एम्प्लॉयज आपको देख के फॉलो करेंगे, वो भी करेंगे यार देखेंगे ये कर रहे हैं, इसका लाइफस्टाइल बेहतर होता जा रहा है, हमें भी करना है, वो करना शुरू करेंगे, उनको देख के उनके सराउंडिंग के लोग करना शुरू करेंगे। यही चक्कर है, जो देख रहे हैं लोग वो अडेप्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार यही सही तरीका है, ये इजी तरीका है, सही ना भी हो इजी तरीका है। और हर फील्ड में मेरे ख्याल से लोग, हमारी मीडिया की फील्ड ले लो या पुलिस ले लो, या आप जो है बहुत से लोग आप देख रहे हो कैश में डील कर रहे होते हैं ताकि टैक्सेस से बच जाएं, वो हो ही ना ट्रांजैक्शन उसकी पता ही ना चले कि भाई किधर गया पैसा, कहाँ से आया कहाँ गया, वो ऐसे चल रहा होता है। टैक्स हम बचा लें बस और ये सारी चीज़ें कर लें। वो तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जिसमें एक वो ट्रांसजेंडर का एक किस्सा था। वो कहती है कि मैंने 5000 रुपीज़ जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया, और 1 साल बाद जब उसको विड्रॉ करवाने गई तो कितना था ही नहीं। और बैंक मैनेजर वहाँ बैठा है, उसका लॉजिक सुने, मतलब वो शायद अपने SOPs के हिसाब से ही बता रहा होगा, लेकिन सुनने में बड़ा अजीब लगता है। वो कहता है कि यार आपने 5000 रुपये तो जमा करवाए, SMS फीस 40 रुपये कट गई, अब कितने हो गए, कम हो गए 5000 से। अब क्योंकि 5000 लिमिट होती है वो मेंटेन करनी होती है, आपने नहीं किया तो अब लगेगी पेनल्टी 500 कटते गए हर महीने, एंड में क्या बचा, जीरो भी नहीं बचा, मतलब उनके ऊपर उधार चढ़ गया। कह रहा है आप दो हमें पैसे, आपके ऊपर हो गया भाई, उनके सारा जो कटता है आपके पैसे खत्म हो गए, हम काटेंगे तो आपके ऊपर है अब तो इसके अंदर ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं यार, मतलब हाईलाइट की गई, और ये वो चीज़ें जो कि हर जगह हर तरीके से हो रही है, मतलब खाली बैंक में नहीं, हर दूसरी इंडस्ट्रीज में भी रही है। आप अपने मोबाइल का ले लें तो आए दिन कोई ना कोई आपके पैसे इकट्ठे होते हैं, कभी कॉलर ट्यून के, रिंग टून के, कोई मैसेजेस के टैक्स कट रहे हैं, आपको पता नहीं, आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया, वो खुद हो गया। हाँ अच्छा, वो मैसेज भी इतने आपको स्पैम आते हैं ना आजकल कि आप उसको पहले ही जंक में डाल देते हो। बिल्कुल। तो शायद उस जंक में वो मैसेज, अच्छा मैसेज भी ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वाले कैसे बनाते हैं कि आपका ये सब्सक्रिप्शन एक्टिव कर दी गई है, अगर आप उसको इनएक्टिव करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे ये मैसेज करें और इसके इतने चार्जेस हैं, यानी प्रायर खोल दी गई है, आपसे पूछा तक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही है। अब ये एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल ये है कि आप किसी मार्केट में जाएं, स्टोर में जाएं, तो यार पैकेट पे कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, पैकेट पे अलग प्राइस की, लेकिन स्टोर वाला अपने हिसाब से बेच, अपने रेट पे बेच रहे हैं। अरे आप लॉन की हर साल सेल लगती है, अब यूजली अगर एक आर्टिकल 5000 का सेल हो रहा है तो जब वो लॉन की सेल निकलती है ना, वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं 15,000, उस पर क्रॉस लगाते हैं, बोलते हैं 10,000 का सेल में दे रहे हैं, आवाम टूट पड़ी है उस पर, जबकि है 5000 और 5000 से भी कम का है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, यही चक्कर होता है। और यार मसला जो इसमें हाईलाइट भी किया गया, अगर आप इसमें नोट करें, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की, टर्म्स एंड कंडीशंस कोई नहीं पढ़ रहा कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं होगा, बस चीज़ जो ऊपर से किसी ने बताई इस पर भरोसा किया कर दिया। जब इतने छोटे छोटे फॉन्ट्स पे 2-2 पेजेस 3-3 पेजेस का टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, कोई बंदा नहीं पड़ेगा, ह्यूमन साइकी नहीं पड़ेगा, और सामने आपका जो बैंकर होता है या एजेंट होता है, इवन इंश्योरेंस एजेंट वाला बैठा हुआ है, कोई सेल्स पर्सन बैठा हुआ है, कोई भी पर्सन बैठा हुआ है, आप उस पर भरोसा करते हैं। वही बताते हैं, वो कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच छुपा रहे हैं, सच छुपा रहे हैं। हाँ। तो बस यही वाला चक्कर है, और उसमें अवाम की जन पिसती है वो, यही चक्कर पूरा चल रहा है।
और ये बात है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा लीडर हो। तो अगर फिल्म की बात करें तो उसमें एंटागनिस्ट जो है समझ लें कि रॉबिन हुड की तरह कैरेक्टर आया था। अच्छा, वो पता भी नहीं वो एंटेगनिस्ट है वो प्रोटैगनिस्ट है, मेरे ख्याल से प्रोटैगनिस्ट है वो, हाँ, क्योंकि शुरू में शायद एंटागनिस्ट था, उसको बाद में हाँ प्रोटैगनिस्ट ये दिया गया। यार वैसे बड़ी अच्छा वो स्टोरी ऐसे लेके चलेंगे। शुरू में लगा था यार जो उसने बोला मैं भी बैंक लूटने आया हूँ, यार ये भी विलन है, चोर ये है। एंटेगनिस्ट है, क्या है, ठीक है। लेकिन बाय द टाइम जब मूवी आगे बढ़ी तो पता चला फायर भाई टेंडर के थ्रू जब पैसे लोगों को देना शुरू करता बिल्कुल है तो लोग उसे रॉबिन हुड करार देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारी आवाम भी जो है ना किसी एक रॉबिन हुड की तलाश में इस वक्त है, और हमें भी बिल्कुल। लगता है कि यार ये जो लीडर है शायद ये रॉबिन हुड है, या ये लीडर जो है वो हमारे लिए है, लेकिन सेटिस्फेक्शन या समझ लें कि इंसाफ हमें अभी तक किसी से नहीं मिला। बिल्कुल यार वही वाली बात जैसे इस मूवी में भी है कि एक बंदा तो है लेकिन बाकी उसके अगेंस्ट देखें कितने हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व, मीडिया इन्वॉल्व, पुलिस इन्वॉल्व, हर कोई इन्वॉल्व है, और क्योंकि सबके कट है, सबके कट और है। अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तो सबके 2 नंबर धंधे ख़त्म हो जाएंगे। यही चक्कर है। हाँ, तो वो एक बंदा के लिए इसलिए मुश्किल भी है क्योंकि बाकी जो अगेंस्ट आपके सारे इतने सारे मिले हुए इवन हैं। अगर हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें कि एक बंदा एक तरफ और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल और इदारे एक तरफ बिल्कुल और आवाम बेचारी यही पिस होता रही है है। यार, जिनके उसे पता है कि यार ये बंदा आ गया तो हमारे कट्स गए, ठीक है, सबका बाकी हैं तो सबसे डीलिंग बनी हुई है, बनी हुई है। वही वाला सेटअप है, और लोग निकलेंगे नहीं तो जब तक तो कुछ मेरे होगा ख्याल नहीं। से अगर हम सिर्फ इस इंतज़ार में रहें कि कोई रॉबिन हुड आएगा और हमारी हेल्प करेगा तो उससे कुछ नहीं होना, ठीक है। और इवन अब जो हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, हम भी बातें ही कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन मेरे ख्याल से हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी होगी, थोड़ी बहुत सब मिलके मेहनत करेंगे तो अल्लाह बिल्कुल ताला उसका अजर तो ज़रूर ही देगा। मेरे ख्याल से इस मूवी की अगर बात की जाए तो है कुछ चीज़ें जो कि लॉजिकल नहीं होती, लेकिन है तामिल इंडस्ट्री, बिल्कुल फिल्म बिल्कुल इंडस्ट्री ऐसी है तो हम यूज़ टू हैं, कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी छोटे छोटे जो मैसेजेस हैं वो हमारे लिए बड़े काम के हैं, हम जिससे रिलेट कर सबसे सकते हैं। इम्पोर्टेंट तो वही है, हाँ, मैसेजेस हैं जो कि इस मूवी। और अवेयरनेस फैल रही है इससे, ठीक है। बिल्कुल उनके मसले भी सेम है, हमारे मसले भी सेम है, स्कैम फ्रॉड हर जगह पर है, नॉट जस्ट इंडियन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में। तो ये ऐसी मूवीज़ होती है जो काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है हम अनफॉर्चुनेटली ऐसी कहानियों पे फिल्म नहीं बना पाते, क्योंकि माफिया अब भी एग्जिस्ट करते हैं। ये बात वही है कि इंडिया वालों के मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री है वो आगे इतनी निकल चुकी है कि वो बना रहे और मेरे ख्याल से हैं, बहुत पावरफुल भी है वो इंडस्ट्री। पावरफुल भी है, स्टोरीज हमारे पास भी हैं, उनके पास भी है, हमारे पास भी काफ़ी हैं, लेकिन वही वाली बातें यहाँ पे बना नहीं रहे हैं या बन नहीं रही हैं, या अब फिर बनती है तो बैन हो जाती है। बैन हो जाती हैं, क्योंकि अभी आप देखें कुछ टॉपिक्स अगर आप उठा लें हम्म, उन पे बनती हैं तो वो हम्म। बैन हो जाती हैं। मैं मूवीज़ का नाम नहीं लूँगा लेकिन ये लोगों को पता और है वो ये जो बैन इंटरनेशनल हुई फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी ले वो आती है। बाहर चल रही होती हैं, हर कोई देख रहा होता है, लेकिन हम्म, यहाँ पे हमारे मुल्क में वो अलाउ नहीं है। हाँ, अब जैसे अब नई मूवी आ रही है उसकी संजय संजय लीला बंसाली बंसाली की, की, हीरा मंडी, जो वो कि इलाहाबाद पाकिस्तान की बेस्ड। मेरे ख्याल से स्टोरी है, इसकी यहाँ की हीरा मंडी के ऊपर पूरी स्टोरी है, अब लेकिन हमारी कहानियों पे भी जो है वो दूसरे लोग कहानी बना रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बना पा रहे। हम नहीं बना पा रहे, तो ये थोड़ा सा मे भी अनफॉर्चुनेट है। एक एलिमेंट इन्वेस्टमेंट का भी है, हमें इन्वेस्टर्स इतने तादाद में नहीं मिलते, या लोग पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होते। ये हाँ वो तो है, लेकिन मूवीज तो बन रही है ना अब हम्म, अब वही वाली बात है, अब मूवीज जो बन रही है उनको देख ले, उनके अंदर कोई मैसेज हो कुछ नहीं है, लंदन नहीं जाऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगी, एंटरटेनमेंट फैक्टर है। एंटरटेनमेंट है, लेकिन आप जो स्टोरीज हैं जिनके अंदर इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं थोड़ा सा, जैसे नबील कुरैशी की मूवीज जो है उनके अंदर मैसेज होता है, हाँ, ठीक है, एंटरटेनिंग भी है, मैसेजेस भी हैं, तो इस तरीके की और भी मूवीज जो दूसरे लोग बना रहे हैं उस टाइप की बना सकते हैं यार, कि मैसेज एक दें। तो मेरे ख्याल से ये मूवी जो थी हमारे लिए और सबके लिए अवेयरनेस का बाइस भी बनी, एक आई ओपनर भी थी, इंटरटेनमेंट फैक्टर भी काफ़ी आला था। तो मेरे ख्याल से आज के सेशन को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। बिल्कुल, और मैं अपोलोजाइज करना चाहूँगा अगर मेरी एनर्जी लो लगी है लोगों को कि तबीयत की थोड़े से वजह डाउन लगे आप। बिल्कुल थोड़ी तबीयत की वजह से डाउन हूँ भी, तो मेरे ख्याल से कोशिश पूरी की फिर हाँ, भी बस कि आप ऑडियंस से तक गुजारिश है कंटेंट कि पहुँचाएं। हम दोनों के लिए दुआएं करें कि हाँ हम जो है इस मौसमी इफेक्ट से थोड़ा सा बच बिल्कुल के रहें, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बड़े बिल्कुल, हालात मौसम के ख़राब चल लेकिन रहे हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपको फुल एनर्जी मिलेगी और ऊपर से और आएंगे। ऊपर से ऊपर से नहीं आना भाई, कमेंट्स बड़े अजीब से आते हैं, फिर वो ऊपर से आता है, कमेंट्स पे बर्दाश्त नहीं होते हैं। नहीं, तो शाहरुख एंड करें। बिल्कुल तो ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा स्पॉट लाइफ का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।